जेपी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 16 अक्टूबर 2022 की पेट परीक्षा के द्वितीय पाली का गणित के प्रश्नों का हल यहाँ निकाला जा रहा है, जिसमें आपका प्रश्न आया हुआ था किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 रुपये हों तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की। ये प्रश्न आपका, इस प्रश्न का आपका हल होगा किसान विकास पत्र में जो उसने बचत किया है इसका 1/3 बराबर होगा पब्लिक, जो आपका है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कह रहा है दोनों बराबर है आधे के, तो पब्लिक आपका हो जाएगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड बटे 2। अब ये आपको भिन्न के रूप में दिख रहे हैं, इसका मतलब अनुपात से होता है, तो आप इनको ऐड कर लीजिए। 3 2 क्या हो गए 5 हो जाएंगे। आपसे पूछा क्या है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो डायरेक्ट आप निकाल दीजिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये आपका हो जाएगा। इस नीचे वाले का आप ऐड कर लीजिए और आपका निकल के आएगा प्रोविडेंट फंड का हिस्सा कितना है 2 है। 1,50,000 यानी आपका रेशियो का सवाल बन गया अनुपात टाइप का, तो इसको आप नीचे वाले को ऐड कर दें तो टोटल आपका निकल आता है। तो इसका हिस्सा 2 बना बटे 5। इससे इसको काट दीजिए, कितना आएगा 30,000 आपका आएगा। तो ये 30,000 से इसको गुणा कीजिए, क्योंकि 5 या 15 होता है, तो कितना आएगा 60,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न था सरल कीजिए। ब्रैकेट में लिखा हुआ है 76 धन 84 का होल वर्ग ऋण 76 ऋण 84 का होल वर्ग बटे 76 गुणे 84। इस प्रश्न को आपको सरल करना था। ये सरलीकरण का सवाल है, तो आमतौर पर अगर इसे आप गुणा भाग करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। इसको आप शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते थे। यहाँ आपको 2 अंक दिखेंगे, एक 76 और एक 84 दिख रहे हैं हम लोगों को। तो हम क्या करेंगे, एक को ए मान लें, 76 बराबर आपका हो गया ए, और एक को बी मान ले, यानी 84 बराबर आपका हो गया बी। अब इस तरीके से इसमें जहाँ 76 है वहाँ ए लिख दें, और जहाँ 84 है वहाँ बी लिख दें, तो यानी आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग बटे आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी। अगर हम इसको हल करें तो बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब a प्लस बी का होल वर्ग बराबर, आप लोगों ने फार्मूले को याद किया होगा, a प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है a वर्ग प्लस 2ab प्लस बी वर्ग
और a माइनस बी का होल वर्ग बराबर आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल वर्ग बराबर आपका होगा a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग। अब आपको करना क्या है, यहाँ माइनस चिन्ह है यानी घटा देना है। तो घटाने में क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह बदल देते हैं। चलिए चिन्ह बदल देते हैं, जहाँ धन है वहाँ ऋण और जहाँ ऋण है वहाँ धन कर देंगे। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ धन धन है जुड़ जाएगा, क्या आएगा 4ab आ गया आपका। अब इस वाले फार्मूले पे हम लोग चढ़ा देते हैं, जो इसका हल आपने क्या निकाला 4ab। तो क्या करेंगे 4ab और बटे में क्या आया ab। अब ये इससे कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 4 यानी 4। आपका आंसर क्या आया 4 आया है। अगला प्रश्न है आपका 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है, तो माना आपकी संख्या, इसका हल आप निकाल रहे हैं। माना क्रमिक संख्या है, क्रमशः कौन कौन सी है, तो पहली संख्या x मान लीजिए x, दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी आपकी हो जाएगी x प्लस 2, तीसरी आपकी हो जाएगी यानी चौथी आपकी होगी x प्लस 3, x प्लस 3, चौथी पांचवी होगी आपकी x प्लस 4, छठवीं हो जाएगी x प्लस 5 और सातवीं हो जाएगी x प्लस 6। अब आपसे पूछा क्या है औसत, औसत दिया है तो ये औसत का सवाल है। तो औसत बराबर आपका होता क्या है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो यहां आपको औसत दिया है, औसत कितना दिया है 20। औसत आपका हो जाएगा औसत बराबर 20। कितना होगा औसत बराबर 20। अब आप इस फार्मूले पे इसको रख दें, बस आपका हल निकल आएगा। तो 20 बराबर आपका हो जाएगा, पदों को जोड़ लीजिए यानी संख्याओं को जोड़ लीजिए, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 प्लस आपका हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x प्लस आपका 6 हो जाएगा बटे जितने पद होंगे, पद कितने हैं 7। अब आपका हो जाएगा, इसको इससे तिरछा गुणा कर दीजिए तो 20 गुणे 7 बराबर आपका होगा, इनको जोड़ दीजिए तो कितने x हैं 7 x हैं। और गिनती को जोड़ दीजिए 1 धन 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21। अब आप इसको हल कीजिए, कितना आएगा 20 सत्ते 140 और 7x धन 21। अब 7x को रोक देंगे हम लोग और इसको इस साइड में लाएंगे तो 140 माइनस 21, तो ये बराबर आपका हो जाएगा 119
अब x बराबर हम लोग निकालेंगे तो इधर 7 इसके गुणे में है, नहीं 7 गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा 119 बटे 7। अब भाग देंगे तो 7 एकम 7 बचा 4 और 9 7 49 यानी 17। x बराबर आपका आया 17। अब आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या है, x + 6, तो बड़ी संख्या आपकी आ जाएगी बड़ी संख्या बराबर आपका हो जाएगा x + 6 यानी आपका हो जाएगा 17 धन 6 बराबर आपका हो जाएगा 23। 23 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, 23 आपका आंसर आएगा। आपका अगला क्वेश्चन है वर्गमूल 9 धन 4 वर्गमूल 5 का वर्गमूल आपको निकालना है, यानी कि 9 धन 4 वर्गमूल 5 का वर्गमूल आपको पता करना है। अब आप इसे हल कीजिए, आसानी से हल हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करें, यहाँ आप एक काम करें, इस वाली संख्या के पहले 2 ले आए तो कैसे लाएंगे, यानी 2 गुणे 2 लिख दें तो संख्या के मान पे 2 दूना 4, कोई फर्क नहीं पड़ा, वर्गमूल 5। अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ एक पद a मान लीजिए और एक b, अगर इसे a माने इसे b मान लें, ठीक है, और 2a हो गया तो क्या हो गया 2ab। अब इसमें क्या है, a वर्ग + b वर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। अब आप इसको इस टाइप से हल कर दें कि 2 का वर्ग यानी a का वर्ग कर दें और धन 2ab यानी 2 गुणे 2 वर्गमूल 5 लिख सकते हैं। अब 2 का वर्ग कितना होगा 4, लेकिन आपको जोड़ के 9 लाना है तो क्या करें, √5 का अगर वर्ग कर दें यानी b का वर्ग कर दें तो आपका हो जाएगा √5 का वर्ग। अब इस तरीके से बन गया। अब अगर इसे आप ध्यान से देखें तो a² + 2ab + b² यानी ये आपका इस रूप का बन गया है 2 + √5 का होल वर्ग। अब आप इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। जब वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2 + √5, आपका यही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 6.25 यानी 6.25 ऋण 2.23 ब्रैकेट बंद गुणे 3.35 ऋण 2.23 ब्रैकेट बंद धन 0.0016 ऋण 2.987 ब्रैकेट बंद बराबर। ये आपसे पूछा है तो ये आपका जोड़ घटाव गुणा का प्रश्न है, यहाँ आप आसानी से हल करें। इसको इसमें से घटा दें पहले वाले को तो क्या आएगा आपका हल, इसका हल हो जाएगा आपका 4.02। इसमें से इसको आप घटाएंगे, घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0 और 6 में से 2 गया 4 और फिर बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा कीजिए आप और इसे घटा दीजिए तुरंत। देखिए क्या आएगा, आपका आएगा 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 2 गया फिर 1, ये आपका आ गया। फिर है प्लस कीजिए और इसमें से 1.006 माइनस 2.987 इसको आप घटाइए तो घटाने पे आपका जो आएगा वो आएगा माइनस 2.987। क्या आएगा आपका माइनस 2.9854 ये आएगा आपका। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और घटाने पे जो आया है उसको घटा देंगे,
यानी यहाँ आप जोड़ देंगे तो गुणा करने पे जो आपका गुणनफल प्राप्त होगा वो इस प्रकार से होगा। क्या आएगा आपका 4.50 और आपका आएगा 24 और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2.9854। इसमें से जब आप इसे घटाएंगे तो क्या आएगा 1.517। ये आपका आंसर हो जाएगा।